Okay, so in today's lecture we will study attitude. ठीक है, so what kind of attitude is required if you want to be an entrepreneur और entrepreneurship को चलाने के लिए आपको क्या क्या attitude की ज़रूरत है. So first of all we will study what is attitude. सो एटीट्यूड क्या होता है इन जनरल सेंस, हम क्या समझ सकते हैं. एटीट्यूड मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उसका एक हम दिमाग में इमेज बना लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं, या फिर कुछ लोग या फ्यू पीपल्स आर लाइक दिस ओनली, और वो सेम उसी तरीके से बिहेव करेंगे. और इस तरीके से वो काम होता है, या पर्टिकुलर जो फंक्शन है या इवेंट है वो इस तरीके से होता है. ठीक है, वो होता है आपका एटीट्यूड. सो एटीट्यूड क्या होता है. एटीट्यूड्स आर द इवेल्युएशन स्टेटमेंट और अ जजमेंट कंसर्निंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट. ठीक है, तीन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक एटीट्यूड बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए या थिंग के लिए, या कुछ पर्टिकुलर पीपल के लिए कि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, कि पर्टिकुलर वे में टॉक करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन या इवेंट के लिए कि कुछ इवेंट इस तरीके से किया जाता है, या हम उसको उसी तरीके से करेंगे, या इसी तरीके से होता है. ठीक है, जैसे आपका पर्सनली कुछ एटीट्यूड होगा, है ना, जिसको लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को वो एटीट्यूड पसंद नहीं होता, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक जस्ट ओके काइंड ऑफ. ठीक है, सो वैसे ही जो एटीट्यूड है किसी भी पर्सन का रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट, आइदर इट मे बी फेवरेबल और आइदर इट मे बी अनफेवरेबल. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर थिंकिंग एंड योर लाइकिंग. वो आपको क्या लग सकता है, फेवरेबल भी लग सकता है, आपके लिए बेटर हो सकता है, एंड अनफेवरेबल. क्योंकि देखो कुछ पीपल होते हैं जो जिनके एटीट्यूड होता है कि लाइक एक्सेप्टेंस वाली एटीट्यूड, तो वो क्या करते हैं, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. आपको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे, आपको एज अ व्हाट वी कैन से एज अ रिलेटिव एक्सेप्ट करेंगे. कुछ रिलेटिव्स अच्छे होते हैं. इन द सेम वे कुछ जो होते हैं एटीट्यूड जो होते हैं वो अनफेवरेबल होते हैं टू सम अदर पीपल. ठीक है, उनको वो एटीट्यूड्स पसंद नहीं आते हैं. सो एक्चुअली व्हाट द एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स ओपिनियन, और पीपल की फीलिंग क्या है किसी भी पर्टिकुलर पीपल को लेके, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके, या पर्टिकुलर इवेंट को लेके. ठीक है, सो क्या रिफ्लेक्ट करता है, पीपल का ओपिनियन या पीपल की फीलिंग. व्हाट वी कैन से इन जनरल टर्म हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या फीलिंग है. ठीक है, सो देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स इन द एटीट्यूड. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कॉग्निशन या कॉग्निटिव यू कैन से, नेक्स्ट इज अफेक्टिव, एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल. सो कॉग्निटिव क्या होता है या कॉग्निशन क्या होता है. द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड जनरली इंक्लूड्स योर ओपिनियन और बिलीफ, कि आपका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पीपल या इवेंट के लिए क्या ओपिनियन है, या आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या विश्वास है उस चीज़ों को लेके. ठीक है, वो बताता है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. एंड द सेकेंड वन इज अफेक्टिव. ठीक है, अफेक्शन जो होता है, अफेक्शन मीन्स बेसिकली आपकी इनर सेल्फ फीलिंग. ठीक है, आपके आपके हार्ट में क्या फील है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर पीपल को लेके. ठीक है, वो क्या बताता है, आपका इमोशनल और अ फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड. एंड नेक्स्ट द थर्ड वन, दैट इज बिहेवियल सेगमेंट और अ बिहेवियल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड बेसिकली रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ द पीपल बिहेव. ठीक है, कि इंटेंशन ऑफ बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर, कि पीपल कैसे बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वस्तु को लेके. ठीक है, थिंग को लेके, वो होता है आपका बिहेवियल कंपोनेंट. तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज अ कॉग्निशन और व्हाट वी कैन से कॉग्निटिव, एंड सेकेंड वन इज अफेक्टिव, एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल. ठीक है, सो आपका जो एटीट्यूड है या एनालिसिस ऑफ एटीट्यूड है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और दिस थ्री फैक्टर्स, एंड देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है, जैसा आपका एटीट्यूड होगा इन द सेम वे वे जो ह्यूमन बीइंग है वो बिहेव करते हैं, है ना. सो जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर का रिलेशनशिप है ये अल्टीमेटली रिजल्ट देता है हमारा जॉब बिहेवियर को. बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग मैनेजमेंट के टर्म में पढ़ेंगे. सो आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है वो अल्टीमेटली रिजल्ट देता है हमारा जॉब बिहेवियर, और जॉब बिहेवियर के थ्रू हमको क्या पता चलता है, जॉब में परफॉर्मेंस कैसा है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, या फिर किसी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर का. ओके, so let's proceed. Next is types of attitude. So according to the job या according to the management हम पढ़ेंगे, तो job से related पढ़ेंगे. So job जो attitude होता है, so attitude जो होता है job related, वो classified होता है under the three categories, या तीन तरीके के होते हैं attitudes होते हैं: job satisfaction, job involvement and organizational commitment. ठीक है, so job satisfaction क्या होता है कि एक employee का कितना अच्छे से वो किसी particular job को perform करता है, उसका कितना positive attitude है towards the job. ठीक है, वो क्या बताता
है एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु हैज द हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन इज सेड टू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। सपोज एक एम्प्लॉय है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है एंड ही इज लाइक हैप्पी विथ हिज जॉब, कि उसका जॉब अच्छा चल रहा है, उसका वर्क अच्छा चल रहा है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द वर्क। सो उससे क्या होगा, उसका जॉब का सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी हाई होगा। ओके, नाउ द सेकंड वन इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। सो जॉब इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि एक एम्प्लॉय अपने आप को कितना इन्वॉल्व करता है अपने जॉब में, कितना वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी वर्क में, ठीक है, या किसी भी एक्टिविटी या किसी प्रोजेक्ट में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो दैट इज योर जॉब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सो जॉब इन्वॉल्वमेंट इज व्हाट, इट इज अ डिग्री टू विच अ पर्सन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज जॉब, ठीक है, अपने आप को क्या कर रहा है, जॉब के साथ रिलेट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है जॉब के साथ अपने आप को, ठीक है। एंड हिज एक्टिविटी एंड द पार्टिसिपेशन इंडिकेट्स हिज इन्वॉल्वमेंट, जो मैंने बताया एक्टिविटी में, सो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी जॉब में, दैट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। Now, the third one, that is organizational commitment. So organizational commitment basically means कि आप कितना committed है अपने organization के goals को achieve करने के लिए, उस organization के goal को achieve करने के लिए आप अपनी तरफ से कितना effort लगा रहे हैं, that is the organizational commitment, ठीक है। So it is the state in which an employee identify himself with the particular organization and its goal, ठीक है, किसी किसके साथ, organization के साथ and organization के goals के साथ भी, and wishes to maintain a membership with the organization की feeling ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करता है, ग्रोथ करता है, सो अल्टीमेटली वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो मेरे ग्रोथ में भी होगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो एज एन एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी हाइक होगी, उनका भी सैलरी हाइक होगा, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, है ना। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड रिलेटेड टू द जॉब, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड्स कौन कौन से तरीके से फॉर्म होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन में, ठीक है। देखो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के, बट हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एंटरप्रेन्योर और अकॉर्डिंग टू द हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट वन है दैट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, टू थिंग्स, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ठीक है, आप किसी पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं उनसे, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विसेज को यूटिलाइज करते हो उसके बाद, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं हम बहुत सारी जो है हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में अभी तक में हमने बहुत सारे लोगों से मिले हैं, ठीक है, एंड हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं, ठीक है, अगर मैनेजमेंट के टर्म में देखा जाए तो हम प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, ठीक है। सो उनकी वजह से हमारा क्या होता है, कुछ हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, ठीक है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव एटीट्यूड, जैसे हम किसी पर्सन से मिलते हैं, इफ अ पर्सन इज लाइक अ क्वाइट प्लीजेंट, ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, ठीक है, आपको अच्छे से बात करता है, ठीक है, सो आपका क्या एटीट्यूड होगा कि दैट पर्सन इज उसकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हम उसे दोबारा मिलना चाहेंगे, तो दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, टूवर्ड्स दैट पर्सन। एंड सपोज यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे, बॉडी पे, हेयर पे, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आइदर इट मे बी अदर थिंग, जो भी है आप यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या है, आपका जो पर्पस है उसको सॉल्व कर रहा है, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, आपका लिए प्रॉपरली यूटिलिटी है उसकी, सो आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट experience of person or a object. Now second one is association. So association basically means the group, ठीक है। सॉरी मैम बट स्लाइड शो नहीं हो रही है जो आप अभी पढ़ा रहे हो। अरे तो अभी तक ये क्यों नहीं बस बोला, स्लाइड्स नहीं आ रही मैम है? फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है, टाइप ऑफ एटीट्यूड की स्लाइड भी शो नहीं हो रही और थर्ड वाली स्लाइड भी शो नहीं हो रही। तो पहले शो हो रहा था, मैम बस फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है। अभी तक फर्स्ट स्लाइड लो, एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, अभी तक क्यों नहीं बोला, जब शेयर नहीं हो रही थी तो अभी तक क्या कथा पुराण सुन रहे थे तुम लोग? अभी दिख रहा क्या क्या शो हुआ था, बताओ, एटीट्यूड शो हुआ था, यस मैम। ये फर्स्ट स्लाइड पे शो हो रहा था, सेकंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड शो हो रहा था, नहीं मैम। नहीं हो रहा था, तो पहले क्यों नहीं बोला भाई, पहले क्या मुंह में मैम दही जमा था? मैम लगा आप शायद उसी में स्टडी करा रहे हो। अच्छा अच्छा, तो तुमको समझ नहीं आया था, मैंने बोला था नेक्स्ट टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड,
तो देख लो ये 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड हैं आपके। फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है ना, दैट इज फर्स्ट वन जॉब सेटिस्फेक्शन जो मैंने बता दिया, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ठीक है, और अ ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अंडरस्टूड दिस वन? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, second one is association. So, association means basically your association with अदर पीपल्स, और कुछ आपके जो क्या कहते हैं क्लब मेंबरशिप है, ठीक है, कुछ क्लब मेंबरशिप होते हैं ना जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मीट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एसोसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, वो भी क्या करता है, एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फैमिली और अ पीयर ग्रुप। सो पीयर क्या होता है, पीयर मीन्स योर सबऑर्डिनेट, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं सेम पोजीशन पे, हम उनको बोलते हैं पीयर, ठीक है। सो आपकी फैमिली जो होती है उनका कुछ एक परसेप्शन होता है या फिर कुछ उनका एक बिलीफ सिस्टम होता है जो हम पे भी लागू होता है या हम भी उसी को फॉलो करते हैं। एंड इन द सेम वे नाउ नेक्स्ट वन इज अ कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप। सो कल्चर क्या होता है, कल्चर एंड रिलीजियस जो होता है ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडियन कल्चर डिफरेंट होगा, साउथ इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न अलग है आपका जो है, साउथ वेस्टर्न कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। वेस्टर्न मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। इन द सेम वे रिलीजियस ग्रुप में देखोगे तो आपका हिंदुइज्म है, आपका हिंदुइज्म में अलग अलग चीजें फॉलो होती हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिंदुइज्म पीपल जो होते हैं, जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। एंड आपका जो क्रिश्चियनिटी है उनका डिफरेंट है। तो जो भी कल्चर होते हैं, ठीक है, एंड जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं वो भी क्या करते हैं, एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। एज यू ऑल नो इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस तो एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करता है डेफिनेटली, बिकॉज जस्ट से एन एग्जाम्पल, जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं, मोर स्पेंडिंग करते हैं ऑन द लग्जूरियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनका एक एटीट्यूड होता है कि हम सिर्फ ब्रांड्स खरीदेंगे, नॉन ब्रांड्स की चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेट्स से फॉरेन परसेप्शन होता है लोगों का। एंड सोशल ग्रुप होता है कि सोसाइटी भी समवॉट क्या करती है, हेल्प करती है एटीट्यूड फॉर्मेशन में। एटीट्यूड को आइदर वो मेक कर सकती है या मार कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज योर मास मीडिया। सो मास मीडिया में आता है आपका न्यूज़पेपर है, आपका अदर एडवर्टीजमेंट मीडिया है, टीवी है, ठीक है, जर्नल्स है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो है क्या करते हैं, इंसान या फिर पर्टिकुलर पर्सन के एटीट्यूड को आइदर शार्पन करती है, बनाती है, या फिर आइदर उसको डिटोरिएट करती है, ठीक है। सो दिस आर द वेज थ्रू विच क्या होता है, आपका एटीट्यूड जो होता है वो फॉर्म होता है। Okay, now come to the next that is attitudinal influence on human behavior, ठीक है। सो देयर इज अ नो, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एटीट्यूड एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सारे जो हमारे एटीट्यूड हैं वो एक्सेप्टेबल हों, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए वो बेटर हो, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट टू काइंड ऑफ थ्योरीज, ठीक है, जो एटीट्यूडनल इन्फ्लुएंस को बताती है। फर्स्ट वन इज योर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एंड सेकंड वन इज अ सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। So let us see the first theory, that is cognitive dissonance theory. So cognitive dissonance theory is given by Leon Festinger, ठीक है। लियोन फेस्टिंगर ने क्या किया, लेट 1950 में कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी दी। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बताता है लिंकेज बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिसोनेंस? तो डिसोनेंस मीन्स बेसिकली इनकंसिस्टेंसी, और देयर इज अ सम काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए, डिस्प्यूट, कि हम क्या चीजें फॉलो करें या क्या चीजें नहीं करें, ठीक है। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके बीच अगर कोई आइडिया या फिर कोई सजेशन रखा जाता है तो फ्यू पीपल विल सपोर्ट दैट आइडिया एंड फ्यू पीपल वेर इन अगेंस्ट, ठीक है। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब कुछ लोग उसके लिए एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। सो ये जो वो डिफरेंसेस होता है बिटवीन देयर ओपिनियन, दैट इज नोन एज अ डिसोनेंस, ठीक है। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस रिफर्स टू द एनी काइंड ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी और अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी और अ कॉन्ट्राडिक्शन? देखो यहाँ पे कुछ पीपल क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, कुछ पीपल क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, डिसएग्री कर रहे हैं। सो यही है आपका इनकम्पैटिबिलिटी और अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट अ पर्सन माइट फील और परसीव दैट टू और मोर ऑफ हिज एटीट्यूड और बिटवीन हिज एटीट्यूड और अ बिहेवियर। किसी किसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है या फिर इनकम्पैटिबिलिटी होती है, किसी पर्सन के, उसके दो से ज्यादा जो एटीट्यूड है उनके बीच में, या फिर उनके एटीट्यूड और उनके बिहेवियर के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। दैट थ्योरी इज नोन एज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी।
ठीक है। सो लेट अस से एन एग्जांपल, सपोज आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एंड उस कंपनी में बहुत सारा जो है वाटर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो एयर एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन जो भी है, किसी भी टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो इनिशियली क्या होता था कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी पोल्यूशन है या फिर एयर है या वाटर से रिलेटेड पोल्यूशन है, उसको हम लोग ऐसे ही इन्वायरमेंट में क्या करते थे, रिलीज कर देते थे। बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी क्या है कि आपको जो है जो भी वाटर वेस्ट है या फिर एयर से रिलेटेड जो भी वेस्ट है या एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो लेट अस से फ्यू पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो बोलेंगे कि लेट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई हमको सिस्टम लगाना चाहिए। ठीक है। सो कुछ कुछ एम्प्लॉयज ने या फिर कुछ एग्जीक्यूटिव ने सजेस्ट किया, बट मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि दिस विल रिक्वायर्ड ह्यूज एक्सपेंडिचर। ठीक है। ह्यूज एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट उसको जनरली अपोज करेगा, बट एग्जीक्यूटिव विल सपोर्ट बिकॉज एग्जीक्यूटिव लाइक योर व्हाट वी कैन से योर एम्प्लॉयज हैं, वो सपोर्ट करेंगे बिकॉज दिस विल हार्म द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है। जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं या जो लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है हेल्थ पे इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द एयर जो पोल्यूट हो रहा है या वाटर जो पोल्यूट हो रहा है। बट मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज दे विल दे से दैट देर इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सो ये जो दोनों के बीच के व्यूज में कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज नोन एज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। नाउ बोलो यस और नो, समझ आया कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी? यस मैम। यस मैम। Okay. Now the second theory, that is the self perception theory. So self perception by the term indicates means आपका जो खुद का जो बिहेवियर है या खुद का जो परसेप्शन हो, यू विल डेवलप फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विसेज और व्हाट वी कैन से पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए, पर्सन के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए। सो दैट इज नोन एज अ सेल्फ परसेप्शन। सो दिस थ्योरी क्या करता है, डायरेक्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर ऑन एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर और एक्शन और इवेंट दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है। कुछ चीजें ऑलरेडी कुछ हो चुकी हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक परसेप्शन डेवलप कर देते हैं। दैट थ्योरी इज नोन एज द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ठीक है। सो लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय ने क्या किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या कहते हैं, अटेंड किया है। ठीक है। सो उसे उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीशन के बाद उससे पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंसेस इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम और व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो वो पर्सन क्या देगा, अपना व्यू पॉइंट देगा, अपना परसेप्शन बताएगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा था नहीं था, उसका कंटेंट कैसा था, ट्रेनर अच्छे थे या नहीं थे, जो ट्रेनीज आए हुए थे उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा था। ठीक है। उसने ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा, क्या वो फाइनली जो ट्रेनिंग से उसने जो भी सीखी उसको वो अपने अपने वर्क स्टाइल में, अपनी लाइफ स्टाइल में इम्प्लीमेंट कर पा रहा है या नहीं। तो ये क्या है, उसका एक सेल्फ परसेप्शन है रिलेटेड टू द ट्रेनिंग जो उसने अटेंड की है, जो ट्रेनिंग उसने अटेंड की है उसका वो सेल्फ परसेप्शन है। ठीक है। सो दिस इज योर सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अंडरस्टूड? ये उसके एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है, नथिंग न्यू इज इन दिस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरल टीम मैचिंग द ह्यूमन रिसोर्स नीड एंड स्किल। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरल टीम में क्या क्या चीजें आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टीम में आता है आपके ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फील्ड। ठीक है। डिफरेंट फील्ड है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपके कंबाइन होते हैं एंड देन दे विल फॉर्म एन एंटरप्रेन्योरल टीम। सो एंटरप्रेन्योरल टीम में हमको सिर्फ लोगों की जरूरत नहीं है, बट देयर इज अ नीड टू मैच जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, अलॉन्ग विद द स्किल्स की कौन कौन से स्किल्स चाहिए हमको पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज नोन एज अ एंटरप्रेन्योरल टीम। Okay. So with the increase in competition and ever changing environmental condition, organization have become a very conscious of effective utilization of manpower because competition इतना हो गया है कि अगर if you are like hiring 50 people and not able to utilize the 50 skills, ठीक है, ये जो 50 people है सबके पास कोई ना कोई एक स्किल होगा, कोई ना एक स्किल सेट तो होना ही चाहिए तभी वो हायर किए गए हैं। सो इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट 50 पीपल इन 50 स्किल्स, सो इट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज जो भी है। ठीक है। सो देर इज अ नीड फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो आईटी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आईटी इंडस्ट्रीज मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, हमारी लाइफ में। दैट इज मैन जो है, मैन या जो पीपल है जो वर्क करते हैं वो किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बना सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है बिकॉज मैन इज अ पर्सन हु विल एक्चुअली वर्क एंड दे विल अचीव द एक्सीलेंस इन पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है। पर्टिकुलर फील्ड में या बहुत सारे फील्ड में क्या करते हैं, वो एक्सीलेंस अचीव करते हैं। ठीक है। सो हमको कुछ ऐसे पीपल
पीपल्स को सेलेक्ट करना चाहिए या हायर करना चाहिए जिनके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट हो, दे हैव द सम एबिलिटी कि वो कुछ अच्छा वर्क कर सके, इफिशिएंटली वर्क कर सके एंड किसी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सो दिस इज योर मैचिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड एंड स्किल। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंश्योर दैट द पीपल एक्वायर रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, कि ऑर्गेनाइजेशन के को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमने एचआर हायर किया उनके पास एक तो रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए एंड रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट दे विल बी लाइक गेट मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, कि वो अपना जो है मोटिवेट होकर ऐसा वर्क करेंगे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। ओके, सो क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है अगर आप क्या करते हैं ठीक है मैम। हाँ मैम हम लोग क्या थोड़ा धीरे जा सकते हैं? धीरे जा सकते हैं, इसमें क्या समझने का था? इसमें देखो दिस आर लाइक जनरल स्टेटमेंट्स, इसमें नहीं कुछ। मैम, आप काफी फास्ट जा रही हैं एकदम से। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ये समझ में आया, दैट इज हाउ वी नीड टू मैच द ह्यूमन रिसोर्स नीड एंड स्किल। यस मैम। Okay, so next topic under this, that is the same topic, this is the broad topic, under this second subtopic is there, that is need and importance of managing the man, कि अगर आप मैनेज करते हैं अपने मैन मीन्स बेसिकली आपने जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज हायर किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उनको मैनेज करते हैं तो उनके क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी क्या नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज है उसको कौन करेगा? मशीन तो नहीं करेगा अपने आप, कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। ठीक है, इट इज द मैन हु विल डू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एंड नाउ द second one is that is the objective for which the companies established are attained economically and efficiently, because काम तो अल्टीमेटली मैन ही करेंगे, तो जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करना, उस टास्क को कंप्लीट करना, इफेक्टिवली अचीव करना पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, ये कौन करेगा? मैन करेगा। सो देयर इज अ नीड टू मैनेज द मैन। ठीक है, नाउ इफ मैन आर मैनेज प्रॉपरली दे ट्राई टू मेंटेन द पॉजिटिव आउटलुक एंड वर्क फॉर द कंपनी विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। ठीक है, मैन क्या करते हैं? अगर आप मैन को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, यार मैन मीन्स बेसिकली योर एम्प्लॉयज ना, मैन इस जनरल टर्म के लिए मैन लिखा गया, मैन में एम्प्लॉयज हैं आपके, आइदर इट में बी मेल और अ फीमेल। ठीक है, जनरल सेंस में हमने मैन लिखा है। ठीक है, सो कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पे। सो मैन को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो तो क्या होगा? उनका एक पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स द वर्क। ठीक है, सपोज आप उसके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, प्रॉपर सैलरी है, प्रॉपर योर हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उनको मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं। सो क्या होता है? दिस विल जनरेट अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द वर्क। ठीक है, उनका एंड आपका जो पॉजिटिव आउटलुक है वो उनके वर्क में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन दैट इज इंडिविजुअल का जो नॉलेज है, स्किल है, क्रिएटिविटी, एबिलिटी एंड टैलेंट है, वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड टैलेंट। कोई भी पर्सन एक दूसरे के जैसा सेम तो नहीं हो सकता ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल। जैसे कि आपका सेम, आप घर में दो सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, सेम या फिर सिस्टर होंगे, सिस्टर वन, सिस्टर टू, दोनों के बीच में देखना बहुत सारे डिफरेंस, दे बिलोंग फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है, सेम कल्चर होगा, सेम फैमिली होगी, सेम आपके मदर सिबलिंग्स है तो ऑब्वियसली मदर फादर भी सेम होंगे, बट दोनों का स्किल सेट, दोनों का नॉलेज, दोनों का क्रिएटिविटी लेवल, दोनों का टैलेंट जो होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, सो इन्हीं चीजों को हमको आइडेंटिफाई करना है एंड उनको एक्सट्रैक्ट करना है सो दैट वी विल प्रॉपरली यूटिलाइज देयर स्किल सेट, नॉलेज, ठीक है, जो भी टैलेंट है उनका। नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू, एटीट्यूड एंड कल्चर एंड बिलीव्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कैन बी नोन। ठीक है, आपको जो भी एम्प्लॉयज आप क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, जो भी मैन को, उनका आपको वैल्यू, उनका एटीट्यूड, उनका कल्चर एंड बिलीफ, ये सब जो है नॉलेज में होना चाहिए, बिकॉज फ्यू आर द थिंग्स जिसकी वजह से देर इज अ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बिकॉज जैसे कि लेट्स से सपोज देयर इज अ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, बोथ आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन बोथ आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो हो सकता है कि साउथ इंडियन का कोई फेस्टिवल है, कोई कल्चर, कोई बिलीफ आया है, हो सकता है वो नॉर्थ इंडियन नहीं मनाता हो। सो आपको अकॉर्डिंग टू द साउथ इंडियन यू हैव टू गिव देम लिबर्टी ना, कि वो अपना कल्चर, अपना जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर सकें। ओके, सो इन द सेम वे अगर ऐसा कोई फंक्शन या कल्चर है जो नॉर्थ इंडियन मनाता है, साउथ इंडियन नहीं मनाता, तो यू हैव टू गिव द लिबर्टी टू द नॉर्थ इंडियन कि वो अपना कल्चर, अपना फंक्शन जो है थोड़ा मैनेज मना सके, मैनेज कर सके, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी कैन बी ड्यूली कंसिडर्ड एंड सर्व्ड। जो ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड द सोसाइटी, जिसके लिए आप सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके चिल्ड्रंस के लिए आप क्या कर सकते हो? स्कूल ओपन कर सकते हो, क्रैचेस ओपन कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए आप मेडिकल या फिर हॉस्पिटल की फैसिलिटी दिला सकते हो।
ठीक है, एंड उनके लिए हाउसिंग एकोमोडेशन की फैसिलिटी दे सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट इज आपका जो मैनेज करना है मैन, दिस विल हेल्प इन क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, आपका जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू द जॉब सेटिस्फेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर प्रोवाइडिंग जो भी रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस विल लीड टू द जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड नेक्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी एक्सीलेंस एंड इनोवेटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा कैन बी इंक्रीज, भी न्यू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी एक्सीलेंस आपका इनोवेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, दिस विल अल्टीमेटली इंक्रीज। सो दिस विल आल्सो इंश्योर दैट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, बिकॉज अगर आपको मैन के बारे में नॉलेज है, मैन मीन्स बेसिकली एम्प्लॉयज के बारे में नॉलेज है कि एम्प्लॉयज के पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल सेट है, क्या एबिलिटी है, टैलेंट है, उनके एटीट्यूड्स, उनके वैल्यूज के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस करोगे। ठीक है, सो द एम्प्लॉयज लर्निंग है, उनका लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समवट ट्रेन कर सकते हैं टू अचीव द कंपनीज गोल, या कंपनी की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको हम और क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, एंड उनको जानना भी हमको जरूरी है, ठीक है, एज अ मैनेजर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट टू नो। नेक्स्ट इज लेबर टर्नओवर कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, ठीक है, जो लेबर टर्नओवर मीन्स, do you know what do you mean by labor turnover? Have you studied this term in HR? पढ़ा है आप लोगों ने? What is labor turnover? I am asking what is labor turnover? Tell me what is labor turnover? अरे हाँ नहीं कुछ बोलो. If you know then tell me. If you don't know then say no. That we don't know, ma'am. No, ma'am, idea नहीं. Don't know. And other people? Don't know, ma'am. Okay. सो लेबर टर्नओवर मीन्स आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जब लीव करके चला जाते हैं बिकॉज ऑफ सो रीजन, ठीक है, या तो उनको कोई नई कंपनी मिल गई अच्छी सैलरी पे तो छोड़ दिया, ठीक है, या व्हाटसोएवर रीजन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, या फिर उनका कोई भी अदर रीजन है, उसकी वजह से अगर एम्प्लॉयज जो है अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, लीव कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज अ एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, सारी चीजें मैनेज कर रहे हो फॉर द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो अल्टीमेटली क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, तो जो लेबर टर्नओवर है वो जो होता है रिड्यूस होता है, रिड्यूस ड्रास्टिकली, ठीक है। सो मैं कुछ चीजें सिंबल्स में बनाती हूँ, कैन यू अंडरस्टैंड, दिस विल फॉर इंक्रीज, ये होता है इंक्रीज के लिए, दिस वन इज फॉर डिक्रीज, ठीक है, ऐसा मैं बनाती हूँ। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है दैट इज ड्रॉबैक ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कैन बी एनालाइज, जब आप एम्प्लॉयज के जो अच्छी चीजें हैं उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, सो यू विल गेट टू नो कि आपको मालूम होना चाहिए कि उस एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, एंड आप उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए आप उनको क्या दे सकते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सेशंस दे सकते हो, मोटिवेशनल टॉक दे सकते हो, उनको काउंसलिंग में बिठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज दिस विल हेल्प इन रिलीजिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टेंशन, ठीक है, आप मैन को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, उनके लिए एमेनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली मैन के माइंड में जो स्ट्रेस था कि हमको कैसे मैनेज करना है चीजों को, वो क्या होता है, रिलीज होता है, सो ही और शी विल बिकम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स हिज वर्क, है ना। नेक्स्ट इज जो भी रिसोर्सेज हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, उनको क्या करना है, हमको प्रॉपर हैंडलिंग करना है, अल्टीमेटली कौन यूटिलाइज करेगा रिसोर्सेज को, द मैन, जो एम्प्लॉयज हैं वही क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं फॉर डूइंग द एनी काइंड ऑफ वर्क और प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कौन यूज करेगा, मैन यूज करेगा, एंड ऑल्सो उनकी प्रॉपर हैंडलिंग करेगा, सो दैट देयर इज अ लेस वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज कम से कम हो, ओके। नाउ दिस विल, यहाँ लिखा है नेक्स्ट में, दिस विल एलिमिनेट द वेस्ट एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, जैसे ही आप स्टडी करोगे तो यू विल गेट टू नो कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दिस विल हेल्प इन कोऑर्डिनेट द इंडिविजुअल एंड कंपनी गोल्स, ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, एक आप अगर ह्यूमन बीइंग के गोल को क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उसको अचीव कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो अचीव करने में, सो दिस विल एक्चुअली कोऑर्डिनेट द इंडिविजुअल गोल विद द कंपनी गोल, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल जब ग्रो करता है तो कंपनी विल ग्रो, और आइदर वी कैन से इफ अ कंपनी विल ग्रो तो दिस विल हेल्प इन ग्रोइंग द इंडिविजुअल, ठीक है। सो दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एडेक्वेट एंड इक्विटेबल वेजेस
incentives, employee benefits, social security, and measures for challenging work and prestige, recognition, security and status. तो ultimately सब कुछ अचीव हो जाएगा. That is, आप एम्प्लॉय के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, उनको प्रॉपर सैलरी दे रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो और रॉ मटेरियल्स का प्रॉपर उसका स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, जॉब सेटिस्फेक्शन है, लेबर टर्नओवर कम हो रहा है. सो क्या होता है, इसकी वजह से हमको एडेक्वेट एंड इक्विटेबल वेजेस मिल रहे हैं. एम्प्लॉयज को अदर बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल बेनिफिट है, इंश्योरेंस बेनिफिट है, हाउस रेंट अलाउंसेस हैं, ठीक है, फ्यूनरल्स के लिए बेनिफिट मिलता है, ठीक है, अगर उनको कोई डिजीज हो जाता है तो उनको कंपनसेशन भी मिलता है, ठीक है. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मिलती है. सोशल सिक्योरिटी में होता है, क्या होता है, आपका पीएफ आता है, पीएफ मिलता है, और क्या है, आपका ग्रेचुटी है, दिस विल बी गिवन, ठीक है. एंड आपका है इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस होता है, ये दिया जाता है. सो दिस कम्स अंडर द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एंड मेजर फॉर चैलेंजिंग वर्क एंड प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी एंड स्टेटस, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक दैट इज entrepreneurial team managing the human resources needs and skill, ठीक है. ओके